Dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10 subject Sanskrit and our topic is chapter number 9 चक्षुष्मानव अंध एवं। इस चैप्टर का हमने आधा पार्ट है वह पहले आगे के वीडियो में मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें क्या याद रखना है कि इस चैप्टर के जो कर्ता हैं कौन है, तो महाकवि भास, जिन्होंने हर्षचरितम में से इस चैप्टर को लिया है। हमें क्या याद रखना है? हर्षचरितम तो किसने लिखा? महाकवि भास ने। इतना हमें बोर्ड की एग्जाम में स्टैंडर्ड सेक्शन नंबर डी में पूछा जाता है कि अगर हमें पूछा जाए महाकवि भास ने क्या लिखा, तो आप क्या लिखेंगे कि हर्षचरितम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हितोपदेश तो विष्णु शर्मा, इसी तरह से हमें इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँगी। इसमें ब्रह्मा और सरस्वती और दुर्वासा की बात की गई है, जिसमें ब्रह्मा है वह क्या करते हैं? दुर्वासा को ज्ञान देते हैं। किस बारे में? कि उन्होंने माता सरस्वती को जो श्राप दिया था, उसके कारण माता सरस्वती को है वह पृथ्वी पे जन्म लेती हैं, उसके कारण वह बताते हैं कि आप अपना श्राप है वह वापस लेने पर दुर्वासा मुनि है वह अपने गुस्से के लिए जाने जाता है, उन्हें बात में गुस्सा आ जाता है, उसके कारण दुर्वासा मुनि है इस तरह से जाने जाते हैं। और ब्रह्मा है उसे समझाते हैं कि आप हैं वो अपना जो श्राप है वह आप वापस ले लीजिए, और पर दुर्वासा मुनि है वह समझते नहीं है। पर वो क्या बताते हैं कि आप जैसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे महात्मा संत हैं, वह इस तरह से अगर कार्य करेंगे तो जो तुच्छ मानवी है जैसे वह क्या करेंगे? इस तरह से उसे अलग अलग बातें करके उसका जो मन है वह भटकाने की कोशिश करते हैं। वरना दुर्वासा मुनि है वह तो किसी की भी सुनते नहीं है। फिर क्या होता है? वह बताते हैं कि जब भी मनुष्य को या कोई भी व्यक्ति हो उसे जब गुस्सा आता है तो क्या क्या होता है उसके साथ, तो उसका जो ज्ञान है किसी भी कार्य में काम नहीं आता। क्यों? अगर वह बहुत ही गुस्से में आ जाए तो वो कोई भी कार्य है वह अच्छी तरह से कार्य उसका पूर्ण कर नहीं पाता है। फिर क्या कहा है कि उसकी बुद्धि है वह जो अच्छे कार्य हैं उसमें लगती ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखें तो जिस तरह से उसकी आईब्रोज, फिर उसकी जो आँखें हैं वह रेड पड़ जाती है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट हम लास्ट पैराग्राफ देखें तो कथम लोक विनाशाय ते विषपादस्पस्येव जटावल्कलानि जातानि। अब यहाँ पे जो दुर्वासा मुनि है वह कैसे वस्त्र धारण करते थे उसकी यहाँ पे बात की गई है। जहाँ पे हम देखें तो लोक विनाशाय, मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं ब्लैक बोर्ड में, आप इसे देखिए, जिसमें लोक विनाशाय यानी कि जिस तरह से जो मनुष्य है, जो मानवीय है, उसका जो जिस तरह से विनाश होता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट हम देखें तो जटावल्कलानि, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से यहाँ पे दुर्वासा मुनि के वस्त्रों की, इस पैराग्राफ में दुर्वासा मुनि के वस्त्रों की बात की गई है। जटावल्कलानि यानी कि क्या होता है इसका मीनिंग? जिस तरह से जटा और वल्कल को धारण किए हुए हैं। वल्कल क्या होता है कि वल्कल एक प्रकार का ट्री होता है जिसके छिलका जिसका होता है, उसके कारण जो संत महात्मा हैं उनके जो वस्त्र हैं वह उस ट्री के जो छाल होती है उससे बनते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो जातानि यानी कि हो जाना। अनुचिता, जिसमें कोई भी कार्य अगर ये आपने कार्य किया है वो अयोग्य है, वो कार्य करने के योग्य था ही नहीं। नेक्स्ट हम देखें तो वृत्तमुक्ताः, इसका मीनिंग होगा सदाचार, हमेशा सदाचार ही करना। हमारी जो मन की वृत्ति है वह एक ही दिशा में जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें तो शैलुष एवं, शैलुष क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है शैलुष एवं लाइक एन एक्टर, कोई भी ऐसा जो नाट्य करने वाला होता है, इसकी यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे ब्रह्मा है वह जो दुर्वासा मुनि है उसको शैलुष के नाम से उसका पहचान दिला रहे हैं कि आप एक एक्टर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें तो वृत्तमुक्ता यानी सदाचार, तुम्हारा जो कार्य है वह सदाचार से होना चाहिए। फिर है कृत्रिमम यानी कि जिस तरह से उसकी
का उसकी जो हाथशाला होती है उसकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट हम देखें तो अल्पमपि, अल्पमपि यानी कि थोड़ी ही क्षण के लिए, थोड़ी ही मोमेंट के लिए। फिर है कुशल जातम, कुशल जातम यानी कुशलताओं से, जिस तरह से कुशलता के कारण कोई भी मनुष्य है वह अपना कार्य है वो अच्छी तरह से करता है, इस तरह से आप भी अपना कार्य है वो अच्छी तरह से करें। नेक्स्ट है न ते पश्यामि, वो मैं आप में देखता ही नहीं हूँ। यहाँ पे बात किसकी की गई है? जो ब्रह्मा है वह दुर्वासा को बताते हैं कि मैं आप में यह चीज़ है वह देख नहीं पाता हूँ। कौन सी चीज़? वह हम पैराग्राफ का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तब देखेंगे। यहाँ हमने जो इसके हार्ड वर्ड्स थे वह निकाले, अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कथम लोक विनाशायते विषपादस्वेन जटावल्कलानि जातानि। अब यहाँ पे क्या कहा है? लोगों के जो व्यक्ति होते हैं इन सभी के विनाश के लिए आपकी जो जटा है और आपके यह जो वस्त्र है वल्कल वाले वल्कल वस्त्र हैं वह जहर की तरह क्या करते हैं? जहर की तरह क्यों हो गए हैं? यहाँ पे ब्रह्मा है वह दुर्वासा को क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? कि जिस तरह से आप सभी के विनाश के लिए, जिस तरह से आपकी जटा है और आपका जो यह वल्कल वस्त्र है वह सभी के लिए क्यों ऐसा हो गया है कि सभी को वह जहर की तरह क्यों लगता है। नेक्स्ट लाइन हम देखें तो अनुचिता खलु अस्य मुनिवेशस्य हाययष्टिरिव वृत्तमुक्ताः चित्तवृत्तिः। अब यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे दुर्वासा मुनि की जो मनोवृत्ति है उसका मन किस तरह से स्थिर होता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। जिस तरह से ब्रह्मा ने दुर्वासा को समझाया उसी तरह पर वह किसी की भी सुनते नहीं है। इस लाइन में हम देखें तो कह रहे हैं कि सही है, मुनि वेश में आप मुनि कहलाने के लायक ही नहीं है। जिस तरह से मुनि वेश की हारमाड़ा में सदाचार रहने वाले आपकी मनोवृत्ति है वह आज ऐसे क्यों हो गई है। यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन पूछ के वह दुर्वासा मुनि को बता रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें तो शैलुष्य इव बुद्धाः वहसि कृत्रिम उपसम शून्येन चेतसा चाप साल्पकल्पनम। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही इसके हार्ड वर्ड हैं जो वह मैंने आपको करा दिए हैं। पहले ही बताया कि शैलुषम यानी जिस तरह से कोई एक्टर होता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। क्या कहा है? अगर आप हैं वह क्यों एक एक्टर की तरह सभी के साथ बिहेव कर रहे हैं। जिस तरह से कृत्रिम की यहाँ पे हमने बात की थी कि जिस तरह से वह कार्य है वह अपने आप हो जाता है उसकी यहाँ पे बात है। तो क्या कहते हैं? आपका मन है वह क्यों शांत नहीं है। तो आपका मन है, आप तपस्वी हैं तो आपका मन शांत आपको रखना चाहिए। अल्पमपि न ते पश्यामि कुशल जातम। अब यहाँ पे यह लास्ट लाइन है जिसमें क्या कहा है? जिस मैं आप में क्या नहीं देखता हूँ? शाण पर का थोड़ा सा भी अंश देखता नहीं हूँ। क्या कहा है? मैं आप में थोड़ा सा भी बुद्धि का जो अंश है वह मैं आप में देखता नहीं हूँ। हर्ष चरिते प्रथमा उच्छ्वास से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह हमारा जो चैप्टर है वह महाकवि बाण ने किस में से लिया है? हर्ष चरितम में से उसका जो प्रथम उच्छ्वास है उसमें से लिया है। आई होप कि आपको यह चैप्टर है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और बार आपको शॉर्ट में बता दूँ इसकी स्टोरी। तो क्या होता है? जिस तरह से ब्रह्मा है वह दुर्वासा को समझाते हैं कि जिस तरह से आपने माता सरस्वती को श्राप दिया है इस तरह से आपको उसे श्राप देना चाहिए था नहीं। फिर बहुत ही अच्छी तरह से उसे समझाते हैं कि आपका मन है वह एक ही दिशा में जाना चाहिए। जिस तरह से जो रास्ते में जो घोड़े दौड़ते हैं कभी उसकी जो धूल उड़ती है तो अगर वह हमारे आँख में चली जाए तो हमारी आँखें वह कुछ भी दूर का देख पाती नहीं है। इसी तरह आपकी आँख भी, आपका मन भी आज इसी तरह से हो गया है। फिर दूसरी लाइन में उनको कहा था कि आपके वह क्रोध के कारण कुछ भी देख पाते नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखें तो कहते हैं कि आपके जो वस्त्र हैं वह कैसे हो गए? आज सभी के लिए जहर की माफक हो गए। आपको आपका गुस्सा है वह बहुत ही इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको कुछ भी क्या अच्छा है और क्या बुरा है वह आप देख ही पाते नहीं हैं। यह जो चैप्टर है वह आज क्लोज होता है। घर पे आप इसे रिवाइंड करते रहिए। इसके जो हार्ड वर्ड्स है वह आप निकाल के अपने नोटबुक में लिखिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी हम चैप्टर करेंगे उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वह हम अपनी बुक
में एक साइड में पहले स्टार्टिंग में ही ग्लॉसरी की हेडिंग दे के हम लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।